नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं फैन एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करके। इसको फैन एलईडी बल्ब क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों देख सकते हो ये पंखे की डिजाइन में ये एलईडी बल्ब बनाई हुई है, इसलिए इस एलईडी को फैन एलईडी बल्ब बोला जाता है। ये कितने वाट की एलईडी बल्ब है, सबसे पहले ये हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये 40 वाट की एलईडी बल्ब है, देख सकते हो। इस 40 वाट की फैन एलईडी बल्ब को हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरह डेड हो गया है, ये थोड़ा सा भी नहीं जल रही है। इसमें 3 पत्ती दी हुई है, यानी 3 ब्लेड दी हुई है, तीनों ब्लेड में कोई भी ब्लेड नहीं जल पा रही है। तो इसको कैसे रिपेयरिंग करना है, तो चलिए पहले हम इसको चेक करके दिखा दें। तो यहाँ पे हमने एक होल्डर ले लिए, ये होल्डर में लाइन है कि नहीं है, पहले हम एक दूसरा बल्ब चेक करके दिखा दे। तो देखिएगा इसमें हम लगा रहे हैं तो दूसरा बल्ब बिल्कुल 100% जल रही है। अब फैन एलईडी को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे इसको होल्डर में यहाँ पे लगा रहे हैं, तीनों ब्लेड में कोई भी ब्लेड नहीं जल रही है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि इसमें देखिएगा जो आप फैन एलईडी बल्ब लिए होंगे, कहीं ना कहीं स्क्रू दिए होंगे या बहुत में स्क्रू ऊपर नहीं मिलता है, लेकिन इसके सामने यहाँ पे देख सकते हो 3 स्क्रू दी हुई है। अगर पूरी तरह डीड प्रॉब्लम है तो पहले ये तीनों स्क्रू को आप खोल लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए हम फटाफट तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। यहाँ से तीनों स्क्रू को खोल लिए, उसके बाद में ये इस तरह नहीं खुलेगा। इसको लिए यहाँ पे निकालने के लिए कुछ स्क्रू ड्राइवर हो, थोड़ा पतली वाला या ब्लेड हो तो लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा साइड में आपको खोलने के लिए इस प्रकार का ऊपर उठाने के लिए एक सोक मिलेगा। तो इस सोक में आप इस तरह स्क्रू ड्राइवर या कोई ब्लेड वगैरह हो, जो मोटा वाला ब्लेड आती है, उससे इसको उठाइएगा ना, तो देखिएगा ये पंखे जैसा निकल जाएगा बाहर। जब इसको निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये तीनों ब्लेड अलग अलग ये निकल जाएगा। इस तरह तीनों ब्लेड को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तीनों ब्लेड का एक ही सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से तीनों ब्लेड बाहर निकल गया। अब इसके अंदर देखिएगा तो यहाँ पे एक सर्किट लगाई हुई है, पीसीबी लगाई हुई है। तो इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है, पहले पीसीबी को निकालना होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज हम चेक करेंगे जो यहाँ से करंट इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है कि नहीं है। उसके बाद इस एलईडी को हम चेक करेंगे। तो ये पीसीबी बाहर कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा बहुत में स्टील का ऊपर से चिपकाई हुई रहती है, ये लॉक फंसाई हुई रहती है और बहुत में सोल्डिंग की हुई रहती है। तो इसको तो हम बहुत आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि ये लॉक बैठाई हुई है, इस तरह का स्क्रू जैसा इस पे नट बैठाई हुई। तो दोनों को हम यहाँ से बारी बारी से निकाल देंगे। तो हमको यहाँ पे सोल्डिंग छोड़ाने की कोई भी जरूरी नहीं है। उसके बाद में जो बोर्ड से यहाँ पे 2 वायर आई हुई है, ये टेढ़ा की हुई रहती है, तो इसको यहाँ से छोड़ा लीजिएगा। उसके बाद इस सर्किट को खींचिएगा तो बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस सर्किट को तो हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे गौर से आपको चेक करना है कि इस सर्किट में आपको देखने में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं लग रही है। पहले इस तरह आप पहले चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरह हिल रही है। हम आपको गौर से दिखाना की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो पूरी तरह ये लग रहा है टूट गया है, जिस तरह ये हिल रहा है। तो इसके नीचे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इस पे का सोल्डिंग जो है ना, ये वाला सोल्डिंग है, इसका प्रिंट यहाँ से उखड़ चुकी है। हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने जूम कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह हिल रहा है, देख सकते हो। कॉइल रहती है लेकिन ट्रांसफार्मर जैसा ये बनाई हुई है, ये ट्रांसफार्मर नहीं रहती है, इसमें कॉइल लेपटा हुई रहती है। तो ये हिल चुकी है। और कंपोनेंट देख रहा देखिएगा, ये फ्यूज है, जो रेजिस्टेंस फ्यूज, ये भी झूल रही है। यानी ये जो फैन एलईडी है पूरी तरह पटकाई हुई है, जिसके चलते इसका जितना भी प्रिंट है यहाँ से पूरी तरह हिल रही है। ये दूसरे फ्यूज भी यहाँ से पूरी तरह हिल रही है। तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो जहां जहां पर ये हिल डोल कर रहा है, पहले इसको आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम सभी पर पेस्ट लगा देते हैं। चलिए रीसोल्डिंग इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इन सभी पर हमने पेस्ट लगा दिया। उसके बाद में रांगा लीजिएगा, इस प्रकार का जो रांगा जिसे हम लोग सोल्डिंग करते हैं, और इसको बारी बारी से जितना भी अगर प्रिंट है जहाँ पे सोल्डिंग का प्रॉब्लम है, उसको आप यहाँ से रीसोल्डिंग कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से रीसोल्डिंग, जितने भी कंपोनेंट उखड़ी हुई है, प्रिंट इसका हिल डोल कर रहा है, उसको हम रीसोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी डीसोल्डिंग हो गया था उसको हम सभी को रीसोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं तो कोई भी कंपोनेंट अब हिल डोल ये नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अब कंप्लीट यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम पहले इसको चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको होल्डर में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोर्ड ले लिया और बोर्ड में एक छोटा सा हमने प्लग लिया,
ये बहुत रिस्की है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो ये काम नहीं कीजिएगा अपने घर पे। अब दोनों फ्यूज रेजिस्टेंस पे दोनों तार को यहाँ पे चलिए हम सटाकर देख रहे हैं, तो देख सकते हो 2 ब्लेड यहाँ पे जल रही है, यानी जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पे डिसोल्डिंग हो गया था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ पे 2 ही ब्लेड जल रही है, तीसरा ब्लेड नहीं जल रही है। पहले इस प्लग को हम यहाँ से निकाल देते हैं और तीसरा ब्लेड को हम यहाँ से खोलेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका वायर वगैरह देख लीजिएगा कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी वायर नहीं टूटा हुआ है। अब यहाँ से इसको हम खोलेंगे, खोल कर यहाँ से चेक करेंगे कि फ्यूज वगैरह तो नहीं हुआ है। तो जब इस डिफ्यूजर को आप खोल दीजिएगा, उसके बाद में इस एलईडी में आपको ये देखना है कि कौन सा एलईडी खराब है। तो इस तरह अगर ध्यान से देखिएगा तो कोई 1-2 ऐसा एलईडी होगा जिसमें ज्यादा डॉट नजर आएगा, ज्यादा डॉट नजर आएगा, वही एलईडी इसमें खराब हो। अगर इस तरह आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिएगा यहाँ पे, तो अभी इसको हम होल्डर में लगाए नहीं है, तो यहाँ से हम इसमें पहले इस दोनों पॉइंट में हम 2 तार जोड़ देते हैं और डायरेक्ट इसको लाइन में लगा देते हैं। तो चलिए इसको हम लाइन में यहाँ पे लगा दे। तो ये तो 2 ब्लेड बिल्कुल ठीक है, ये जल रही है, तो इसको नीचे की तरफ पलट दे रहे हैं। अब लीजिएगा इस प्रकार का कवर वाला चिमटा जिसमें इंसुलेशन लेपटा हुआ रहता है, तो कवर वाला चिमटा लीजिएगा और जितने एलईडी है ना, इस पे बारी बारी से इस तरह इसका माइनस प्लस को इस तरह शॉर्ट करके देखिएगा, इस तरह शॉर्ट करते करते आपको चेक करना है। जो एलईडी खराब होगा ना, डीप जैसे शॉर्ट कीजिएगा ना, ये पूरा एलईडी जलने लगेगी। तो ध्यान से यहाँ पे सटाते आप जाइएगा, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमने सटाए तो पूरा एलईडी यहाँ पे जलने लगी, यानी ये एलईडी खराब है। तो इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, नया या शॉर्ट कर दीजिएगा तो कुछ दिन अभी ये चलेगा। तो चलिए इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। उससे पहले इसको हम प्लग को निकाल देते हैं और इसको कैसे शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इस एलईडी को आप तोड़ दीजिएगा। तो इस एलईडी को इस तरह तोड़ दीजिएगा, जैसे तोड़ दीजिएगा उसके बाद में सोल्डरिंग आयरन से इस पे हल्का सा आप सोल्डर चढ़ा दीजिएगा। इस तरह जैसे इस पे सोल्डर चढ़ा दीजिएगा ना, ये शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट लगाइएगा लाइन में ना, तो ये पूरा जलने लगेगी। देख सकते हो पूरा ये जल रही है। अब चलिए इसको हम डिफ्यूजर को लगा देते हैं और पूरा को फिर इसको होल्डर में हम सेट करके आपको फाइनली दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ पे फाइनली कस लिए, जिस तरह पहले कसा हुआ था सेम तरीका से इसको कस लिए। अब चलिए इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे इस होल्डर में अब लगाएंगे, देख सकते हो ये तीनों के तीनों ब्लेड यहाँ पे अब प्रकाश ये देने लगी। अब ये अच्छा खासा रोशनी दे रहा है। ये ब्लिंकिंग थोड़ा नजर आता होगा क्योंकि कैमरा पर लाइट पड़ रही है तो ब्लिंकिंग कर रही है, थोड़ा दूरी कर देंगे तो ब्लिंकिंग ये नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।